हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फ्लावर स्टडी पे। आज हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके इस चैप्टर से रिलेटेड हमने इसके पहले बहुत सारे लेक्चर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख के आइए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर मीन्स कि मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं और मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बात कर चुका है। और स्टेट मैटर के स्टेट चेंज क्यों होते हैं, अगर सारे मैटर पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं तो कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है, ऐसा क्यों होता है। ये सारी चीज हमने एकदम अच्छे से डिटेल में इसके प्रीवियस लेक्चर में एकदम मतलब देख चुके हैं। और उसमें हमने प्रॉपर्टी, सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैस। इन दोनों को इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और एकदम अच्छे से। और आप लोग सॉलिड की प्रॉपर्टी या लिक्विड की प्रॉपर्टी जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ, मतलब आपको बताने वाली हूँ और जो बता चुकी हूँ, ये सारी चीजें आप अपने ब्रेन में अच्छे से फिट करके रखिएगा। क्योंकि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है या कोई सा भी क्वेश्चन होता है, इन्हीं सारी चीजों से, छोटी छोटी चीजों से लिया जाता है। जैसे कि डिफरेंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी प्रॉपर्टीज की अगर हम लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉपर्ली पता होगा तभी तो हम लोग लिख पाएंगे कि व्हाट्स अ डिफरेंट सॉलिड एंड लिक्विड की, मतलब क्या डिफरेंट होता है और क्यों होता है। ये सारी चीजें हमने मतलब अच्छे से पहले वाले लेक्चर में देख चुका है। डिफरेंट अभी नहीं देखे हैं, डिफरेंट लास्ट में देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो। लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर्टी लाइन बाय लाइन देखिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के बेस पे ही हम लोग इस का डिफरेंट लिखेंगे। तो पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट। इसमें हम लोगों को इसके पहले वाले यानी कि लेक्चर में देख चुका है और इसमें भी देख लेते हैं कि लिक्विड होता क्या, लिक्विड का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि ये कोई बीकर वगैरह समझ लीजिए, बीकर ही समझ लीजिए, बीकर बना लेते हैं। या स्ट्रक्चर देखते हैं पहले लिक्विड की। ये रहा लिक्विड का स्ट्रक्चर, कि लिक्विड के पार्टिकल का स्ट्रक्चर, कि लिक्विड के पार्टिकल किस तरह से सेट रहते हैं। और जैसे कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में ये गैप पाया जाता है, और ऐसा होता है सॉलिड के भी पार्टिकल्स के बीच में गैप पाया जाता है। इंटरमल, जिसे हम लोग पहले वाले लेक्चर में देखा है कि इसे हम लोग किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच के जो डिफरेंट मतलब बीच में जो गैप होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ये स्पेस सॉलिड में बहुत ही ज्यादा कम होता है। लिक्विड में तो लिक्विड में होता है जैसे जिससे हम फील कर पाते हैं। जैसे हम लोग सॉलिड में देखे थे कि कोई सा भी सॉलिड चीज हो, चाहे कुछ भी हो, या इस वक्त ये मार्कर है या बोर्ड है, तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इतना ज्यादा होता है कि हम लोग इसे मतलब फील नहीं कर पाते हैं। तो उसमें होता है कि नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसे हम लोग एकदम फील ही नहीं कर सकते हैं कि इतना, मतलब सॉरी ज्यादा अगर बोल रही हूँ तो इतना ज्यादा कम होता है। तो जैसे अगर हम लोग इसमें हाथ डालने की कोशिश करें, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत पास पास है। हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में देखा है कि जो भी मैटर का स्टेट है वो पार्टिकल के बेसिस पे ही है। अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास हैं, उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, तो उसे हम सॉलिड कह देते हैं। लेकिन जिसमें भी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, और अट्रैक्शन फोर्स कम है, थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा सा है, यानी कि अटैचमेंट है, पकड़ा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स है, और अगर मतलब है, तो इसे हम लोग लिक्विड कह देते हैं। और अगर मतलब नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही, तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा, जिसे हम लोग बिल्कुल फील ही नहीं कर सकते हैं, उस लेवल का अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो उसे हम लोग गैस कह देते हैं। अट्रैक्शन फोर्स का काम क्या होता है, दो एटम्स को, यानी कि ये जो दोनों है पार्टिकल, इसे हम लोग किसी भी जैसे किसी भी मैटर का, यानी कि किसी भी मैटर का हम लोग इसे पार्टिकल्स कहते हैं। जो सबसे छोटा होता है किसी भी मैटर का पार्टिकल, उसे एटम कहा जाता है। और दो एटम के बीच में यानी कि अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। अट्रैक्शन फोर्स इट मीन्स कि वो दोनों को एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। इससे ये होता है कि उनका शेप मेंटेन होता है, शेप भी मेंटेन होता है। जिसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है उसे हम लोग सॉलिड कह देते हैं। और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा, जैसे कि इस वक्त मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, और भी सारी चीजें जो आपके पास दिख रही हैं। और लिक्विड, जिसके पास अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, तो सॉलिड के कंपेयर में अगर उसका अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, जिसे हम फील कर पाते हैं,
यानी कि लिक्विड में अगर हम लोग अपना हाथ डालने की कोशिश करते हैं तो आसानी से चला जाता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है, यानी थोड़ा कम का मतलब बहुत अ, हम इसे फील कर पाते हैं। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता तो ये भी तो सॉलिड की तरह स्ट्रॉन्ग होता, और अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हम उसमें अपना हाथ डाल ही नहीं पाते। तो और गैस गैस का तो क्या ही बात है, वो उसमें तो अट्रैक्शन फोर्स मानो होता ही नहीं है। जैसे अगर थोड़ा-सा भी गैस हम लोग कहीं भी परफ्यूम वगैरह रूम में के किसी भी कॉर्नर में इस्तेमाल करते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है वो पूरी जगह मूव भी करता रहता है और उसमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। वो उसका एक पार्टिकल है वहाँ पे चला गया, दूसरा वहाँ पे चला गया। अगर अट्रैक्शन फोर्स होता तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते तो पास-पास होते। पास-पास अगर होते तो हमें उसका परफ्यूम यहाँ पे है तो उसका स्मेल वहाँ पे तक नहीं जाता। ऐसा इसलिए होता है। और हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें पढ़ा है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि एटम्स हैं वो मूव करते रहते हैं। हमने देखा है कि उस पे हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखा कि कोई किसी भी बीकर में या कहीं हम लोग बीकर में या बाउल में हम लोगों को वाटर लेना है और उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप्स या 1 ड्रॉप्स ही हमें इंक डालना है। इंक डाल किसी भी कलर का डालिए और बिना उसे मिक्स किए वो कुछ टाइम बाद अपने आप मिक्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस हमने मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में ये देखा है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। इट मीन्स वो चारों तरफ घूमते रहते हैं तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए वो पूरा फैलते नहीं है, बस घूमते रहते हैं अपनी फिक्स बाउंड्री तक। अगर हम लोगों का मतलब थोड़ा-सा 10 ml या 5 ml अगर हम लोग वाटर लिए हैं, तो वो सिर्फ़ उतना ही दूर में रहेगा। उसके जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ़ उतनी ही दूर में मूव करेंगे, ना कि वो हम लोगों ने लिया 5 ml तो वो उसके पार्टिकल्स मूव करते-करते 10 ml हो जाए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गैस के पास साथ ऐसा होता है। गैस के पार्टिकल्स मूव करते-करते अगर हम लोग उसे थोड़ा-सा भी लेंगे तो वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगा, चाहे वो कंटेनर कितना हो भी बड़ा रहे, कितना हो भी छोटा रहे। चाहे गैस कितना भी रहे, इतना भी रहे या इतना भी रहे, पूरा मेंटेन कर लेता है वो। हाँ, हम हैं तो हम हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग ये सारी चीज़ें बुक की लैंग्वेज में मत देखिए। फ़ील करिए आपके सामने अगर वाटर रखा है या कुछ भी ये बोर्ड है, आपके सामने इस वक़्त जो भी चीज़ है, उन सारी चीज़ को देख के शांति से मतलब एक बार इमेजिन करिए कि जितनी सारी प्रॉपर्टी या जितनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सारी चीज़ें इन सारी चीज़ के अंदर हो रहा है। यानी कि अगर हमारे सामने लिक्विड रखा है, तो उसके भी जो पार्टिकल्स हैं इस वक़्त कंटीन्यूअसली मूव कर रहे हैं। हमें ना दिख रहा है, ना महसूस हो रहा है। सोचिए वो पार्टिकल्स कितना छोटा होगा और उसके बाद चाहे वो आप लोग अपने आस-पास चाहे कुछ भी हो, इसको ध्यान से देखिए या आपके पास इस वक़्त पेन है आपका, आपके हाथ में है, उसको देखिए। क्या वो भी तो एक पार्टिकल से ही मिलकर बना है और सारे पार्टिकल का नेचर तो सेम ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि सॉलिड का नेचर अलग होगा तो लिक्विड का नेचर अलग होगा। ऐसा है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इस वक़्त इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे, वो भी मूव कर रहे होंगे, जो हमें ना फ़ील हो रहा है ना कुछ भी। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं। और और अभी देखते हैं। क्या देख रहे थे हम लोग? सॉलिड्स का हो गया, लिक्विड्स का हो गया और ये गैस का स्ट्रक्चर। गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर-दूर होते हैं। किसी भी मेटल्स का स्टेट क्यों चेंज होता है? पार्टिकल्स की वजह से। अगर पार्टिकल्स पास-पास रहेंगे तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसे बनता जाएगा। हाँ, हम अभी मतलब मैं बोली हूँ कि सारे मैटर के पार्टिकल्स के नेचर सेम होते हैं। तो आप लोगों के ब्रेन में डाउट आया होगा जो पहला वाला लेक्चर नहीं देखा होगा कि अगर सारे तो सॉलिड के भी पार्टिकल्स मूव करते होंगे तो इन्हें भी तो घूमना चाहिए क्योंकि ये भी तो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो इन्हें भी तो घूमना चाहिए। हाँ, ये भी तो मतलब घूमते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं वाइब्रेट करते मतलब नहीं घूमते हैं, ये घूमते हैं, लेकिन ये मतलब इधर-उधर नहीं जाते हैं, ये जहाँ हैं अपनी ही जगह पे, जहाँ पे हैं उसी जगह पे ये मूव करते हैं, मूव नहीं करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और ये मतलब कि ये इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपने ही जगह पे रहते हैं और क्योंकि ये पार्टिकल्स का नेचर है, तो ये करेंगे तो करेंगे। अब
अब मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ों का। अब बात करते हैं, वैसे अगर आप लोग मतलब इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख के आइए, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएँगी, क्योंकि अगर मैं उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे कवर कर सकती तो वो सारे लेक्चर बनाने की नीड ही क्या थी? तो अभी इसके बारे में देखते हैं हम। लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। सॉलिड के कंपेयर में अगर कम भी होता है तो इसको नोट करिए, सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। कम होने की वजह से इसका जो है हम लोग किसी भी पार्ट को निकाल सकते हैं, यानी कि इतना वाटर है तो हम उसमें से इतना निकाल सकते हैं एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें अट्रैक्शन फोर्स की ही वजह से हो रही है। तो अट्रैक्शन फोर्स वीक होने की वजह से इसका शेप भी फिक्स नहीं है। शेप फिक्स नहीं है, यानी कि हम लोग उसे अगर किसी बाउल में डालेंगे तो बाउल का शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे ग्लास का शेप ले लेगा, बीकर में डालेंगे बीकर का शेप ले लेगा, चाहे हम उसे कहीं पे भी डालें वो उसका शेप ले लेगा। इसलिए हम कहते हैं लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। लिक्विड के पास उसका फिक्स शेप नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। और बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम मीन्स ये कोई बीकर है, बीकर में अगर ये अगर 100 ml का बीकर होगा, अगर ये 100 ml का बीकर होगा तो हम इसमें कुछ लिक्विड्स को डालेंगे, यानी कि 10 ml अगर हम लोग इसमें लिक्विड डाल देंगे, 10 ml, यानी कि हम वॉल्यूम किसे कह रहे हैं, ये इसका ये जितना है, जैसे कि अगर हम लोग इसे रख रहे हैं तो ये 10 ml है। 10 ml क्या है, ये इसका वॉल्यूम है कि हाँ ये इतना दूर रखा गया, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बस वही इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का डिफिनेशन अच्छे से देखा जाएगा, अभी सिर्फ इतना ही समझिए। तो वॉल्यूम है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद ये इसका जो 10 ml तक भरा हुआ है ये कुछ टाइम बाद 100 ml तक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब आपके बाद में आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन आया, डाउट आया होगा, ऐसा तो ही होता है, मतलब ये तो नॉर्मल है, इसको क्यों पढ़ना है? हमें पता है कि वॉल्यूम फिक्स होता है, अगर हम इतना वाटर लिए हैं तो किसी चीज में डालेंगे तो वो उतना ही रहेगा। लेकिन गैस के ये इसका एक प्रॉपर्टी बन जाता है, क्योंकि गैस में ये चेंज हो जाता है। गैस में अगर हम लोग इतना सा लिए हैं, इस बीकर में डाल दिए और ऊपर से बंद कर दें तो ये पूरे बीकर को ही कवर कर लेगा, ना कि मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि ये सिर्फ इतना दूर है तो वो इतना दूर रह जाएगा, इसका वॉल्यूम नहीं फिक्स होता है। ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर करते चलिए। गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, तो पहले इसका देख लेते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है। हम इसे चाहे जिस चीज में डालें ये उसी का शेप नॉर्मली ले लेता है। ठीक है, वैसे आपको ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन बता भी देते हैं। द इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड आर स्ट्रॉन्ग इनफ द keep the keep the particles together, therefore they have a fixed volume। क्या बोला गया है? द इंटर पार्टिकल्स फोर्स, जिसे हम लोग अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स जिसे हम लोग अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे अट्रैक्शन फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी कहा जाता है। इसको हम लोग देखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड आर स्ट्रॉन्ग। जैसे कि इंटर जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स है, वो लिक्विड में थोड़ा वीक है। ठीक है, आर स्ट्रॉन्ग इनफ द कीप पार्टिकल, यानी कि वो सॉरी अट्रैक्शन इन लिक्विड आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, यानी कि इतना है कि इसके पास इतना अट्रैक्शन फोर्स है कि किसी भी दो पार्टिकल्स को, यानी कि किसी भी दो पार्टिकल्स को एक साथ रख सकता है। यानी कि अगर हम लोग कहें कि कोई भी, यहाँ पे देख लेते हैं, किसी भी हम लोग बीकर में वाटर लिए हुए हैं, सॉरी बीकर का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना, क्या बना, जो भी बना पता नहीं क्या बना। हाँ, हम लोग किसी भी बीकर में वाटर लिए हुए हैं, तो क्या बता रहे थे,
तो इसमें हम लोग वाटर लिए हुए हैं और अगर हम लोग इसमें इंक डालते हैं 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप इंक डालते हैं तो इंक जो है वो आता है तो इसमें मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ एक पार्टिकल जो है वो आज यहाँ है तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे चला जाएगा, कुछ टाइम पे यहाँ चला जाएगा। इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि 2 पार्टिकल्स कनेक्ट होते हैं, 2 पार्टिकल्स कनेक्ट होते हैं। इसलिए ये सारे पार्टिकल्स एक साथ ही इधर-उधर होते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टिकल ही मूव कर रहा है। सारे पार्टिकल्स के बीच में मतलब अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच में, तो इसलिए दोनों एक साथ टुगेदर पार्टिकल्स टुगेदर एंड क्या है स्ट्रॉन्ग इनफ दे कीप द पार्टिकल्स टुगेदर देयरफॉर दे हैव अ फिक्स्ड वर्ल्ड। यानी कि ये टुगेदर यानी कि एक साथ ही ये मूव करेंगे, अकेले अकेले नहीं घूमने लगेंगे कि इन दोनों लोग ये दोनों पार्टिकल्स बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, ये अकेले अकेले नहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ऐसे। और और इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसको हमने यहाँ पे समझ लिया। आप समझते हैं द टेक अप द शेप ऑफ टू मिनट्स सॉरी मुझे लगा थोड़ा मिस्टेक है। दे टेक अप द शेप ऑफ द व्हिस्कर इन विच दे आर प्लेस्ड। हम इसे जहां भी रखते हैं यानी जिस बर्तन में भी रखते हैं चाहे कहीं भी रख दें वो उसी चीज का शेप ले लेगा। मैं बोली हूँ इसे बताने की आप लोगों को नीड नहीं है, फिर बता दें। लिक्विड आर नॉट रिजिड लिक्विड आर नॉट रिजिड बट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। लिक्विड नॉट अ रिजिड रिजिड इट मीन्स ये सॉलिड का प्रॉपर्टी है, यानी कि अपनी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी। रिजिड हम किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज के पास अपनी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। टेंडेंसी का हिंदी प्रवृत्ति होता है, वैसे आप लोग इंग्लिश से जानिए। अपनी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी यानी कि वो अपनी शेप को बनाए रखनी, यानी कि आज ऐसा है तो कल को किसी और तरीके से ना हो जाए, अगर कल वैसा है तो आज ऐसा ना हो जाए। अगर जैसे कि ये सिलेंड्रिकल है, स्क्वायर है, ऐसे मतलब बोर्ड स्क्वायर शेप में है, चाहे कुछ भी आपके आसपास रखा कुछ तो शेप है उसका। ऐसा नहीं कि आज मतलब ये सिलेंड्रिकल है तो कल स्क्वायर या क्यूब बन जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। इसलिए हम कहते हैं कि कहते नहीं है कि मतलब ये रिजिड नहीं है। रिजिड यानी कि हम लोग ये सॉलिड का प्रॉपर्टी है, सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी मतलब सॉलिड अपने आप को मेंटेन किए रहता है। इसे हम कहते हैं अपनी अपनी स्ट्रक्चर को अपनी शेप को मेंटेन रखने की प्रॉपर्टी को हम लोग रिजिड कहते हैं। तो क्या लिक्विड लिक्विड जो है वो रिजिड है? नहीं। रिजिड और रिजिडिटी नो दोनों एक ही वर्ड है। क्या लिक्विड रिजिड है? नहीं, क्योंकि ये अपने शेप को मेंटेन नहीं करता है। यहाँ पे बोला गया है लिक्विड आर नॉट रिजिड बट हैव अ प्रॉपर्टी टू फ्लो। ये रिजिड नहीं है लेकिन इसके अंदर प्रॉपर्टी है फ्लो होने की। फ्लो मीन्स बहना, यानी कि इसके पास एक ये प्रॉपर्टी है। अगर सॉलिड की प्रॉपर्टी ये है रिजिड है तो इसका प्रॉपर्टी है फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ये क्या कहते हैं लिक्विड फ्लो करेगा। फ्लो का क्या मतलब होता है? फ्लो मतलब कि अगर हम किसी भी चीज से यहाँ पे इसमें मान लीजिए कोई बॉटल है, डायग्राम को थोड़ा इग्नोर करिएगा, और इसमें हम लोग वाटर डाल रहे हैं। तो वाटर जो डाल रहे हैं तो इसका जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है यानी कि कुछ भी नहीं मॉलिक्यूल्स है। वाटर जो है वो कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, 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 यानी कि एक ही बार में अगर हम लोग इसमें कोई सब बॉल या कुछ भी डाल दें जैसे जो सॉलिड का, तो ये आएगा तो एक ही साथ पूरा इसका पार्टिकल एक ही साथ यहाँ पे जंप करेगा, यानी कि यहाँ पे इसमें गिरेगा। लेकिन ये जो लिक्विड है इसके कुछ यानी कि सम पार्टिकल्स मतलब आ रहे हैं, सारे पार्टिकल्स एक ही साथ नहीं आ रहे, इसमें हम लोग कहते हैं फ्लो हो रहा है, यानी कि ये फ्लो हो रहा है। डायग्राम को इग्नोर करिएगा, बहुत घटिया बन गया है ऐसे। इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो दिस लिक्विड आर नॉट रिजिड बट possess a fluidity, यानी कि लिक्विड जो है वो उसके पास रिजिडिटी नहीं है, अपने शेप को मेंटेन रखने की टेंडेंसी नहीं है, लेकिन वो उसे फ्लो होने उस वो मतलब वो फ्लो होता है उसके पास। वो मतलब उसके पास possess मतलब उसके पास फ्लूइडिटी मतलब बहने का नेचर है।
सच है। और गैस गैस के पास भी फ्लो होने का नेचर होता है, ठीक है। अब however their relative fluid difference from one liquid or the other, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि सारा जो लिक्विड है वो एक ही जैसे फ्लो हो रहा है। यानी कि हम एग्जाम्पल्स, फ्लो वाटर फास्टर देन हनी, इट मीन्स ये क्या कहना चाहता है, यानी कि कोई सा भी जो कोई अलग अलग लिक्विड होता है, ऐसा नहीं है कि वो दोनों का जो फ्लो होने का स्पीड है या उस एक ही साथ एक ही जैसा है। जैसे अगर हम लोग हनी हनी ले लिए या वाटर ले लिए, वाटर फास्ट फ्लो ना अगर हम उसे फर्श पे गिराएं तो देखेंगे कि वाटर जो है वो कुछ जल्दी कुछ स्पीड में वो अपनी वो मतलब बह रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन वही सॉलिड कह रहे हैं, हनी जो है, हनी स्लो मोशन में जा रहा है। हनी स्लो मोशन में जा रहा है क्योंकि एकदम वो एकदम धीरे 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 जाएगा, क्योंकि इसका ये जो है इसका फ्लो होने का जो नेचर कह सकते हैं, फ्लो होने का जो नेचर है वो थोड़ा स्लो है कंपेयर वाटर के। किसी भी चीज को हम कम या ज्यादा कैसे कहते हैं, किसी से कंपेयर करके। बिना कंपेयरिंग का हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो उससे ज्यादा है या वो उससे कम है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और अभी कुछ और बचा है लिक्विड की प्रॉपर्टीज, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर गैस देखते हैं। लिक्विड के आखिरी यानी कि लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में। लास्ट प्रॉपर्टी यानी कि जहां तक मैं मेरे द्वारा बताया गया में ये लास्ट प्रॉपर्टी है। क्या है? लिक्विड आर कंपोस्ट, यानी कि लिक्विड की बनाने के लिए क्या हम लिक्विड को कंपोस्ट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे। जहां तक मतलब हम लोगों ने अभी तक जितनी सारी चीज स्टडी की है उसमें हमें क्या पता चला है कि लिक्विड का कोई भी लिक्विड का जो स्टेट है वो उसके पार्टिकल्स की वजह से है। यानी कि पार्टिकल्स का स्पेस ही, यानी कि पार्टिकल्स का पोजीशन ही उसका स्टेट डिसाइड करेगा। यानी कि अगर लिक्विड की पार्टिकल्स पास पास है तो वो सॉलिड, अगर थोड़ी दूर दूर है तो लिक्विड, अगर ज्यादा दूर दूर है तो वो गैस। यानी इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो अगर लिक्विड यानी कि अगर किसी भी चीज का पोजीशन कुछ भी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो वो कंफर्म होगा उसके पार्टिकल से। यानी कि उसके पार्टिकल्स के पोजीशन से, शेप से, वो है कहाँ, उसके प्लेस से वो कैसे हैं, कितनी दूर दूर है। बाकी सारे पार्टिकल्स के बीच में यही होता है कि वो मूव करते रहते हैं एकदम, और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है, अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। ये सारे पार्टिकल्स के मतलब नेचर्स हैं, लेकिन ये सारे नेचर्स हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स का यानी कि स्टेट होता है, सॉरी जो मैटर का स्टेट होता है, उसे हम लोग सिर्फ उसके पार्टिकल्स के बेसिस पे ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सा स्टेट है, ठीक है। तो अब क्या कंपोस्ट कर सकते हैं हम लिक्विड को क्या हम बना सकते हैं। Since inter-particle space between particles of liquid are a moderate level due to weak force of attraction. Attraction यानी कि particles can come close by the application of external force. यानी कि आप नॉर्मली देखिए, समझिए, हाँ, तो यानी कि किसी भी लिक्विड को कंपोस्ट करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो सोचिए, हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके पार्टिकल्स के पोजीशन को ही तो ध्यान में रखना है, नोटिस करना है। यानी कि बस इतना ही ध्यान देना है कि उसके पार्टिकल्स के पोजीशन को, पार्टिकल्स के अगर कोई भी गैस है, गैस पे हम लोग हाई प्रेशर लगा दें, बहुत प्रेशर लगा दें, उस इतना प्रेशर लगाएंगे उसका जो पार्टिकल्स है पास पास आ जाए। अगर उसका पार्टिकल्स पास पास आ गया तो वो कुछ टाइम बाद लिक्विड की तरह मतलब लगने लगेगा। तो इसका हम लोगों को नॉर्मली एग्जाम्पल होता है, जैसे कि हमारे घर में इसका एग्जाम्पल मिल जाता है, जैसे कि एलपीजी गैस। एलपीजी गैस यानी कि जो हम सबके घर में इस्तेमाल होता होगा, और जब हम लोग उसका सिलेंडर वगैरह होता है उसे हम लोग हिलाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि इसमें लिक्विड है, लेकिन होता गैस है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से उसमें लिक्विड बह रहा होता है,
और उसमें हाई प्रेशर से लिक्विड भरने की वजह से वो हमें लिक्विड नहीं, गैस भरने की वजह से वो हमें लिक्विड की तरह फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा के भरा गया, उसका पार्टिकल्स पास पास आ गया, पास पास आने की वजह से वो लिक्विड बन जाता है। लेकिन वो इस्तेमाल होता है गैस के फॉर्म में। हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो गैस के फॉर्म में करते हैं, ना कि लिक्विड के फॉर्म में वो इस्तेमाल होता है। और ऐसे ही अगर आप लोग के ब्रेन में आ रहा हो, अगर ऐसा होता है हम लोग किसी भी गैस को खूब ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपोज करके, सॉरी, मतलब प्रेशर देखिए अगर हम उसे एक पास ला सकते हैं और उसे हम लिक्विड बना सकते हैं, तो हम लोग गुब्बारे में यानी कि बलून में जब हवा भरते हैं तो ऐसा क्यों होता है? वो कुछ टाइम बाद फट जाता है, कुछ मतलब वो थोड़ा ही हवा लेता है और उसके बाद फट जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी फोर्स लगाते हैं बाहर की तरफ, यानी कि बाहरी लेयर पे। तो वो जो सिलेंडर होता है वो आयरन का सिलेंडर होता है, यानी कि लोहे का होता है, इसलिए वो उतनी सारे प्रेशर्स को आराम से झेल सकता है और इसलिए उसका कुछ नहीं होता है। लेकिन जो बलून होता है वो एक लास्टिक यानी कि रबड़ की तरह होता है, र- रबड़ की तरह होता है और वो बहुत ही पतला होता है, जिसमें हम लोग हवा भरते हैं। हवा भरने के बाद जब वो एयर के पार्टिकल्स उस पे फोर्स लगाते हैं, यानी कि जो बलून के सरफेस पे जब वो फोर्स लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से वो नहीं उसे सह पाता है, तो वो फूट जाता है, यानी कि ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए बलून्स मतलब फूट जाते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर अ मॉडरेट मतलब माध्यम होता है। माध्यम भी आपको नहीं समझ में आएगा। लेवल ड्यू टू माध्यम मतलब मॉडरेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे यहाँ पे ये बोलना गया है कि क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं। मॉडरेट वीक फोर्स मतलब अट्रैक्शन वीक फोर्स, सॉरी क्या बोला, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो अट्रैक्शन होता है वो उसका वीक फोर्स होता है। इसकी वजह से हम इसे गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वीक फोर्स हो या ना हो, इसमें अगर हम लोग बहुत ज्यादा, हम लोग सॉलिड को भी लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का पोजीशन ही तो चेंज करना होता है। और ये नॉर्मली हम अपने हाथों से नहीं कर सकते हैं, या तो हमें इसे बाहरी बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा या उसके अंदर की एनर्जी को निकालना पड़ेगा। हमने पहले पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में काइनेटिक एनर्जी के बारे में अच्छे से पढ़ा गया है, यानी कि पार्टिकल्स जो मोशन करते हैं उसमें उसके पास एनर्जी होता है। अगर एनर्जी बढ़ा दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा मतलब दूर दूर मोशन करने लगते हैं, बहुत दूर दूर तक घूमने फिरने लगते हैं। इसलिए मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो उसका एनर्जी अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो वो फिर से नॉर्मल में आ जाता है। ज्यादा एनर्जी कम करने पे वो फ्रीज हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग गैस के बारे में। हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें बोला गया है कि हम लोग जब लिक्विड का पढ़ना है तो गैस का भी पढ़ लेंगे, बस हमें ऊपर ऊपर से यानी कि थोड़ा ही देखना है। तो अब हम लोग बात करते हैं गैस नाइदर हैव अ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम, यानी कि गैस का ना ही कोई शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। यानी कि अगर वॉल्यूम तो हम उसका कह ही नहीं सकते हैं, फिक्स होता है। क्योंकि जब मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बता रही थी लिक्विड का, तभी मैं बताई हूँ कि गैस जो है अगर हम उसे किसी भी कंटेनर में डाल दिए, तो ऐसा नहीं कि हम इतू सा गैस डालें तो वो यहीं तक रह जाएगा। कुछ टाइम बाद ये गैस पूरे, मान लीजिए बीकर है या कुछ भी, बीकर ही मान लीजिए, पूरे बीकर में फैल जाएगा। ऐसे इसलिए हम इसका कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है और शेप भी फिक्स नहीं होता है। शेप तो ना लिक्विड का फिक्स होता है ना ही गैस का फिक्स होता है। इसे हम जिस भी चीज में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, चाहे किसी भी चीज में हम लोग डाल दें इसको। इसलिए और अब देख रहे हैं सेकंड, गैस हैव मैक्सिमम फ्लूइड एंड लीस्ट रिजिडिटी। गैस जो है उसका मैक्सिमम यानी ज्यादातर वो बहता है। गैस जो है वो अधिकतर यानी कि बहुत ज्यादा ही वो बहता है, लेकिन एंड लीस्ट रिजिडिटी, और रिजिडिटी नाम का उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। यानी कि रिजिडिटी मीन्स कि वो अपने शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी, और ये ना लिक्विड के पास होती है और ना ही गैस के पास होती है। इन दोनों के पास होता है फ्लो करने की टेंडेंसी, वो फ्लो करेंगे, सॉरी टेंडेंसी,
टेंडेंसी कह सकते हैं। उनके अंदर नेचर होता है, फ्लो करने का नेचर होता है, वो फ्लो करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। लेकिन कोई भी सॉलिड फ्लो नहीं करता है, इसलिए। और अब बात करते हैं गैस स्टेट प्रेशर। गैस को हम प्रेशर देके उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, ऐसे जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा एलपीजी गैस जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, उस पे हम लोग प्रेशर देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही हो जाएगा उसका भी। और ये गैस जो है वो अब किसी भी मतलब चीज में हम लोग इसे भरे हैं, किसी भी उसका कोई भी सरफेस है, किसी में हम लोग भरे हैं, तो वो अपनी बाहरी चीज पे, यानी कि उस जो बाहरी लेयर है उस पे, उसका अगर वो उस पे फोर्स लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, लगाता रहेगा। बलून का एग्जांपल देखें हम लोग, तो अगर वो कमजोर रहा तो उसे फूटना, टूटना, ब्लास्ट करना होगा। इसलिए गैस मतलब सारी चीज, सारी पार्टिकल्स, मतलब अगर हम लोग उस पे प्रेशर लगाएंगे तो वो भी प्रेशर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग इस पे प्रेशर लगा के भरते हैं, तो जैसे बलून में हम लोग उस पे प्रेशर लगा के भरते हैं, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में बलून के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा चीज एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर नहीं भी आया है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आया होगा, अगर आप लोगों को कहीं भी कहीं थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं एकदम अच्छे से। और अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो थैंक यू एवरीवन।